लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आप सबको पाम संडे का ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ब्लेस्ड हो। विश यू ऑल वेरी हैप्पी पाम संडे। एंड आइए वचन में चलने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह की कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, आशीषित हूँ आप सबों के बीच में आज आकर। और मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी ब्रदर फ्रैंक रासमन को, उनकी वाइफ सिस्टर नीलम, हमारी भाभी को। आई वांट टू थैंक यू ऑल द फैमिली फॉर हैविंग अस ओवर, और आप सबों को भी थैंक यू। और आइए छोटी सी एक लाइन की दुआ करें और आज के कलाम में जल्दी से चलें। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत वर्शिप के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। लॉर्ड जीसस, इस पूरे वक्त को आपके यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपाते हैं। सबों को खुदावंद यीशु मसीह आपके ब्लड में छुपाते हैं। वचन आपका है खुदावंद यीशु मसीह, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़बान पर आपका कंट्रोल हो जाए। पवित्र आत्मा जी मेरे जहन पर, मेरे शब्दों पर, मेरे देह आत्मा प्राण पर और हम सबों पर यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल टोटल कब्जा कर पाए। आप आगे के वक्त को पवित्र आत्मा जी आप जैसा चाहें वैसा चलाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो आज पाम संडे के जो इस खास अवसर पर हम आज के दिन सब जानते हैं कि यीशु मसीह का एक ट्रायम्फेंट एंट्री हुआ था, एक विजयी प्रवेश हुआ था यरूशलेम में। और इस पाम संडे की जो ट्रायम्फेंट एंट्री है, इन बातों पर जब हम मनन करते हैं तो चार जो चीज़ें हैं जो रिसाउंड करती हैं, जो सिनोनिमस है, जो अहमियत रखती है पाम संडे से, वो आप सभी जानते हैं। नंबर 1 वो है यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह का एक गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना। नंबर 2 सब लोगों का खजूर की डालियों के साथ होज़ाना कहते हुए यीशु मसीह का ग्रैंड वेलकम करना। नंबर 3 वहाँ मौजूद फरीसियों का बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना और उनकी हर एक कोशिशों के बावजूद भी लोग यीशु मसीह की प्रशंसा करते गए, प्रेज़ेस यीशु को मिलती गई और फरीसी इस चीज़ को बिल्कुल रोक नहीं पाए। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि पाम संडे के दिन जब यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, वो प्रोफेसीज जो थी, वो तमाम जो हम पुराने नियम में ज़करिया की पुस्तक में, यशाया नबी की पुस्तक में, ज़बूर में हमने जो प्रोफेसीज जो भविष्यवक्ताओं ने की थी, वो पूरी हुई जब यीशु मसीह यरूशलेम में आज के दिन प्रवेश करते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, सालों पहले प्रॉफिट ज़करिया ने ये प्रोफेसी की थी। भविष्यवक्ता ज़करिया ने यीशु मसीह के इस एंट्री के बारे में हमें बताया। ज़करिया के 9 उसके 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। ज़करिया चैप्टर 9 वर्सेस 9 and 10। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 10वीं आयत, मैं अफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। और वह जाति जाति, यहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। सो ये प्रोफेसी की
गई थी और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की एंडलेस डोमिनियन के बारे में, उनके किंगडम के बारे में बताया गया है। बट ये किस तरीके का राजा है, ये कैसा राजा है जो गधे पर आएगा, जो एक गधी के बच्चे पर बैठकर प्रवेश करेगा। और हम जानते हैं कि दुनिया के राजा, संसार के राजा घोड़ों पर, रथों पर, हाथियों पर, ऊंटों पर आते हैं, बट ये कौन सा राजा है जो गधे पर आया है? क्योंकि ये जाति जाति से शांति की बातें करेगा। यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। He came to give peace to the nations, to the world। ये अलग किस्म के राजा है, ये दुनिया के तरीके से नहीं। इन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए एक ऐसे जानवर को चुना जो उनकी तरह दीन, उनकी तरह बिल्कुल हम्बल और द मोस्ट हम्बल, किसी भी प्रतिष्ठित जानवर को नहीं, हाथियों को नहीं, घोड़ों को नहीं, रथों को नहीं। इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु दीन है, उनकी प्रभुता अलग है, उनका राज्य अलग है, उनका किंगडम अलग है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। उन्होंने जानवर की मोस्ट ऑर्डिनरी चुना, मोस्ट हम्बल, वो गधे पर सवार होकर आया और आम इंसान के काम आने वाला एक मामूली सा जानवर जो कि बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ ढोने वाला जानवर कहलाता है। और कितनी ही अमेजिंग बात है ये कि बोझ ढोने वाला जानवर आज के दिन संसार के बोझ को उठाने वाले को अपने ऊपर चढ़ाकर सवार लाया। He came carrying the Savior who took all our burdens। और जब इन सारी बातों पर मैं मनन कर रही थी और मैं यीशु से मांग रही थी कि पवित्र आत्मा मुझे बताए मैं क्या बात करूं, आज के दिन यीशु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह बार बार मुझे इस गधे पर मेरे ध्यान को केंद्रित कर रहे थे। और मैंने कहा कि जीसस, मैं कैसे एक अनइम्पॉर्टेंट एक डोंकी के ऊपर मैं पाम संडे के दिन क्या बोलूँगी। और यीशु ने यही कहा कि हाँ, ये मामूली से दिखने वाला जानवर, ही इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसी जानवर के बारे में जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की। इसी डोंकी के बारे में, इसी गधे के बारे में, इसी बीस्ट ऑफ बर्डन के बारे में हम गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं। एक गॉस्पेल में इसका वर्णन है। लूका में लिखा है, लूका के 29 से लेकर मैं 32वीं आयत को जल्दी से पढ़ लूँगी आपके लिए। हम देखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये मामूली सा जानवर, इसमें ऐसी क्या खास बात है। एंड दिस इज व्हाट जीसस वांट्स कि आज हम इस आम से जानवर पर थोड़ा फोकस करें। जल्दी से आपके लिए मैं पढ़ लूँगी लूका के 19 से 29 से लेकर 32 वर्ष तक। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। 31वीं आयत, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। 32वीं आयत, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। सारी चीज़ें जिस तरह से यीशु मसीह ने उनको बताई, उन्होंने वैसा पाया। जीसस ने उस गधे के बच्चे के कनेक्शन में सारी एक डिटेल्स बताई। 2 चेलों को भेजा और ये नहीं कहा कि किसी भी डोंकी को कहीं से भी किसी भी गधे को उठा कर ले आओ और मेरा काम चल जाएगा। नो, यीशु मसीह उसी गधे को मांग रहे थे, क्योंकि एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जानवर के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। जकरिया ने इसी गधे के बारे में बताया था।
और लिखा है कि जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, ये जानवर, ये डॉगी, ये गधा, जिसका नाम तक हम जब लेते हैं तो एक अपशब्द लगता है, किसी को अगर कह दो तो वो इंसल्टेड फील करते हैं। बट ये डॉगी, ये जानवर चुना हुआ था। ये पैदा ही इसलिए हुआ ताकि यीशु मसीह आज के दिन उस पर सवार हो पाए। इसके लिए इसके सृष्टिकर्ता की ओर से एक कॉलिंग थी, एक प्लान था, एक योजना, इस जानवर के लिए भी एक बुलाहट थी। इसलिए आज तक उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था और यीशु मसीह को इसी जानवर की, इसी पर्टिकुलर गधे की जरूरत थी। ये अलग था, ये सभी गधों से भी अलग था और ये तमाम जानवरों से, जितने भी स्पीशीज के थे, उन सबों से अलग था। He was set apart, उसे अलग रखा था। आज तक किसी काम नहीं आया वो, किसी के लिए भी यूज नहीं किया गया, किसी के भी काम न आने वाला एक गधा आज चुन लिया गया, उसे अलग रखा था, क्योंकि इसके जीवन के लिए यही योजना थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट था, उसकी अहमियत थी, अलग किया गया था, लेकिन वो बेचारा बंधनों में था, उसके बंधन तोड़ने पड़े, वो बंधा हुआ था। और यीशु को ये भी मालूम था कि वो किस जगह पर बंधा हुआ है, और उसके लिए खास खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, अपने 2 चेलों को भेजा उसे छुड़ाने के लिए। वो बंधा हुआ था, तो पहले तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ उसे छुड़ा कर ला, सेट हिम फ्री, मुझे उसकी ज़रूरत है। और अब वक्त आ गया जब मैं यरूशलेम में प्रवेश करूंगा, तो ये मामूली सा जानवर, ये ऑर्डिनरी सा गधा भी मेरे साथ अपनी उस कॉलिंग में, उस योजना में मेरे साथ प्रवेश करेगा। अब वक्त आ गया। और सोचिए ज़रा कि अगर एक जानवर के लिए खुदावंद यीशु मसीह की ये प्लानिंग थी, इतनी कंसर्न थी, एक योजना थी, उसे फ्री करने के लिए अपने लोगों को भेजा। ज़रा सोचिए, हमें जीसस ने अपने स्वरूप में बनाया है, हाउ मच मोर, और कितनी उनको हमारी परवाह है, और कितना ग्रेट खुदावंद यीशु मसीह का प्लान है, योजना है हम में से एक के लिए। क्योंकि एक ऑर्डिनरी से जानवर के लिए, एक गधे के लिए अगर खुदा ने इतना सोचा, तो क्या वो आपके लिए नहीं सोचता? वो आपके हर एक डिटेल को जानते हैं मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो आपके बारे में एक एक चीज़ की खबर रखते हैं। यीशु को पता है आप कहाँ फंसे हैं, जीसस जानते हैं आप कहाँ बंधे हुए हैं, आप किस जगह पर अटक गए हैं, आप किन बंधनों में हैं। यीशु मसीह जानते हैं और वो भेजेगा अपने लोगों को, अपने दूतों को, वो खुद आएंगे आपको छुड़ाने, वो करेंगे आपको रिलीज करने उस योजना में, उस डिवाइन कॉलिंग में, उस डिवाइन बुलाहट में जो यीशु की ओर से आपके लिए, जो आपने शायद नहीं चुना, ना आपने कभी सोचा। वो गधा किसी के काम नहीं आया, वो उस दिन तक वैसे ही खड़ा था, और वो एक गधे का बच्चा था, उसकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। यीशु मसीह आपको रिलीज कर देंगे उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में। आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंस चाहे जीरो हो, ही विल फेवर यू, अनमेरिटेड फेवर, अनुग्रह, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आगे मैं बस लास्ट की कुछ आयतें पढ़ूंगी। लूका का 19:33वीं आयत से लेकर हम 36 पर
पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्सेस 33 से लेकर 36। जल्दी से पढ़ूंगी आपके लिए। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। 35वीं आयत, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाते जाते थे। और बाकी के गॉस्पेल्स में लिखा है कि जब यीशु उस गधे के बच्चे पर चल रहे थे तो कपड़े भी बिछाए जा रहे थे और जो झाड़ियाँ थी, ब्रांचेस थी, उनको भी उनके आओ भगत में उनके लिए एक रेड कार्पेट एंट्री के मानंद बिछाया जा रहा था। जिस पल उस गधे ने जीसस को अपने ऊपर बिठा लिया, जिस पल जीसस के अंदर ये जानवर आ जाता है, जिस क्षण ये यीशु मसीह की उपस्थिति को, मौजूदगी को इस जानवर ने जिस क्षण अपने जीवन में ग्रहण किया, जिस पल ये आज्ञाकारिता में अधीन होकर यीशु के नीचे सबमिट कर दिया, इसमें या ये खुदावन यीशु मसीह, आप मेरे ऊपर आ जाइए, मैं नीचे, आप ऊपर, आप मुझे चलाइए, आप मुझे बताइए मुझे किस राह चलना है, आप मुझे गाइड करिए, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। इस चीज को करते ही उसी पल से उस गधे के लिए, उस जानवर के लिए सब कुछ बदल गया। उसकी शख्सियत बदल गई, लोगों का उसके प्रति रवैया बदल गया। यीशु मसीह के साथ साथ उसे भी वेलकम किया जा रहा था क्योंकि यीशु उस पर सवार थे, तो ऑटोमेटिकली वो भी वेलकम था, उसे भी इज्जत मिली। उसके लिए भी एक ग्रैंड एंट्री का प्रयोजन किया गया। वो गधा भी उस रेड कार्पेट पर चला, उसके लिए वो सारी चीजें, वो सारा ऑनर अवेलेबल था क्योंकि यीशु उस पे सवार था और उसने ऐसा होने दिया। आज कोई उस गधे के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहा था, कोई इसे हट हट हुड़ हुड़ करके नहीं बोल रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस गधे को बोझ भी नहीं लग रहा था क्योंकि यीशु मसीह जिन्होंने सबका बोझ उठा लिया, वो उस गधे पर सवार थे, तो यीशु ने उस गधे का सारा बोझ भी ले लिया। आज उसके ऊपर कोई बोझ भी नहीं था। बोझ ढोने वाले जानवर का सारा बोझ ले लिया खुदावंद यीशु मसीह। जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह को कैरी करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस लॉर्ड, हम घटे, आप बढ़िए, जब इस जानवर से हम सीख सकते हैं कि अगर एक जानवर जो सपोजिटली इसे कम जहर माना जाता है, लेकिन इसने इतनी अकल थी कि उसने यीशु को अलाउ किया अपने जीवन में, यीशु को चलाने दिया, तो रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे, आपके लिए चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी। वो उसी सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसे कंकड़, पत्थर और वो उबड़ खाबड़ जमीन नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि सारी चीज़ें कवर्ड हो गई यीशु मसीह की ग्रैंड एंट्री के लिए। वो कपड़े, वो पत्ते, वो डालियाँ, उसकी वजह से उसे एक कंफर्टेबल जर्नी मिला, एक आसान सफ़र। आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। वही रोज़मर्रे की ज़िंदगी जहाँ पर आप ठोकर खा रहे हैं, वही हालात, वही बीमारी, वही सिचुएशंस, वही क्राइसिस आपके लिए कंफर्टेबल, फेवरेबल बना दिए जाएंगे क्योंकि आपने राजाओं के राजा को, खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर ओढ़ लिया, बिठा लिया, सवार कर लिया। आप अधीन हो गए यीशु आपके ऊपर, आप यीशु के कंट्रोल में। और मैं बस रोमियो के 13 के 14 के साथ आई जस्ट वांट टू एंड टुडेज वर्ड।
रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14। बड़ी खूबसूरत आयत है। पौलुस कहते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सिंपल सी चीज़ है, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेना है, ओढ़ लेना है, झुक जाना है उनके नीचे। हम ना दिखे, यीशु दिखे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम उनके वचन में, उनके कलाम में झुक जाए। आपकी ढाल है वचन, आपकी ढाल बनेगा खुदावंद यीशु मसीह। जीसस से सारी बातों को शेयर करिए, वचन को ज़रूर पढ़ें, नए नियम को पढ़ें, पुराने नियम को पढ़ें। यीशु मसीह को आज अपने जीवन में प्रवेश करने दें। आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में अपने लोगों के बीच प्रवेश उन्होंने किया। आज यीशु मसीह हमारे जीवनों में भी एक नए रूप से प्रवेश करें। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं है, एक नया रेवलेशन मिले कि हमें यीशु को अपने ऊपर सवार हो जाने देना है। बस यीशु ही दिखे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुड़ाएगा और वो आपको रिलीज करेंगे आपकी उस कॉलिंग में, आपकी उस बुलाहट में, उस यूनिक योजना में जो सिर्फ आपके लिए है। याद रखिएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर एक आम से जानवर के लिए यीशु मसीह ने कितना कुछ किया, मैं और आप, हम सब उनके बच्चे, उनके स्वरूप में बने हुए, उनके लिए कितने खास हैं। हालेलुया। आइए छोटी सी दुआ करें, खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज और जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आज के वचन के लिए, हमें समझाने के लिए कि नम्र और दीन हैं आप, और उसी तरह से हमें भी नम्र और दीन होना है। और आप क्या कुछ करने को तैयार नहीं हमारे जीवनों में। मैं यीशु मसीह उस समय के लिए बरकत मांगती हूँ। आज के दिन हमारे जीवनों में एक नई रीति से ग्रैंड एंट्री करिए खुदावंद यीशु मसीह। हम वेलकम करते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, अपने परिवारों को आपके सामने ले आते हैं, अपने घरों को खोलते हैं आपको ग्रहण करने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। सामर्थ दीजिए खुदावंद यीशु मसीह हम सबको कि हम वचन में आगे बढ़ पाएँ, आपको पहन पाएँ, आपको ओढ़ पाएँ, आपके वचन में छिप जाने पाएँ। मैं यीशु मसीह सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस पूरे कैंपस पर यीशु मसीह आपके प्रोटेक्शन को मांगते हैं। ये सुंदर सा जो एक ब्यूटीफुल कैंपस है, और इसके अंदर जो हॉस्पिटल है, जो स्कूल है, जो बाइबल चर्च है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह आप वेलकम हमेशा रहते हैं। आपकी मौजूदगी बहुत ही गहराई और गाढ़ी तरीके से आपकी उपस्थिति हमेशा यहाँ मौजूद रहे। और हम ब्रदर फ्रैंक के लिए, इनके परिवार के लिए सेहत, प्रोटेक्शन और सारी तमाम बरकतें मांगते हैं। उन्हें बढ़ाइए और उनके कामों को बढ़ाइए, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करिए खुदावंद यीशु मसीह। तमाम लोग जो इस कैंपस में रहते हैं, जो इस चर्च में आते हैं, सबको को यीशु मसीह प्रोटेक्ट करिए, बरकत दीजिए और आपके साथ चलने के लिए सामर्थ दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच आप सब।